अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबकी। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया कि मैं घर वापस आ रही थी, तो घर वापस आने के बाद सबसे पहला काम जो मैंने किया, फ़्रेश होने के बाद जो मेरे माइंड में पहली चीज़ आई थी वो थी चाय थी, क्योंकि चाय जो है वो अशरफुल मशरूबात है। ऊपर से सोने पे सुहागा ये हुआ कि हमारे घर में थे पकौड़े बन रहे और चाय के साथ पकौड़ों को एंजॉय किया। चाय जो थी वो थोड़ी कड़वी हो चुकी थी क्योंकि फ़्रेश होने में काफ़ी टाइम लग गया था। तब तक चाय की पत्ती जो थी वो ज़्यादा डार्क हो चुकी थी, लेकिन खैर दवाई समझ के पी ली, लेकिन पी ज़रूर। उसके बाद रात में हमारे यहाँ खाने के लिए खाने के लिए आते हैं बेसिकली। वैसे तो टिकड़े आए, आपकी ज़ुबान में इसको क्या कहते हैं आई डोंट नो। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़े के थे। जब भी आपका दिल बैठ रहा हो ना, भूख लग रही हो, जल्दी से आपको ये खा लेना आप, तो आपका दिल जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मूड भी फ्रेश हो जाएगा। बाकी गुड मॉर्निंग, यहाँ से सुबह की रूटीन स्टार्ट करते हैं। और आज मैं अपनी डायरी साथ लेके जा रही थी क्योंकि मुझे वहीं पे बैठ के लेक्चर प्रिपेयर करना था। मैंने सोचा कुछ खा पी लेते हैं इससे पहले कि आपको वहाँ पे भूख लग जाए और आपसे पढ़ाया ना जाए। तो मैंने जो सबसे पहला काम किया ना सुबह उठते ही, वो ये था कि शेक बना लेती हूँ। शेक बनाया, यहाँ पे जो था ना दूध वो फ्रीज़ हो गया था। उसके बाद उसको दोबारा से चम्मच से ठीक करके दोबारा मैंने ऐड किया, चीनी ऐड की इसके अंदर। सबसे मुश्किल काम शेक बनाते वक़्त जो मुझे लगता है ना, वो है बर्फ़ तोड़ना, या क्यूब्स मैं उसमें ऐड नहीं करती। सिंपली जो है आपके यहाँ छोटा-सा घर में ना एक गिलास है, उसके अंदर बर्फ़ बनाई जाती है, वो हम मोस्टली शेक में यूज़ कर रहे होते हैं। ये रहा जी गिलास। अब इसको मैंने किस तरह तोड़ा ये मैं नहीं बताऊँगी, लेकिन मुश्किल से तोड़-ताड़ के सारा कुछ मैंने जो है शेक में ऐड कर दिया। उसके बाद इसको ग्राइंड किया और इसको 2 कपों में डाला। 1 कपों नहीं होता वैसे, कप्स होता है, सॉरी फॉर इट। हम पेंडू लोग हैं ना, हमें हम कर देते हैं, हम कुछ भी कह देते हैं। तो 1 कप तो आपको समझ आ गई होगी कि ये मेरा कप है, और दूसरा मेरी नंद का गिलास था, तो उसमें मैंने शेक वगैरह डाला और उसको जाके दिया। और उसके बाद मैं सोच रही थी कि ना जल्दी से ना पी के ना कॉलेज की तरफ निकलती हूँ, लेट हो रही हूँ। और आज भी मैं हमेशा की तरह लेट नहीं होना चाहती थी। मौसम ठीक था, मौसम के बारे में मैं फिर यही कहूँगी कि आपके दिल का मौसम अच्छा होना चाहिए। आपके दिल का मौसम कैसा है ये आप लोग मुझे बताएँगे। और वैसे मौसम ठीक था, बादल वगैरह थे, लेकिन गर्मी एज़ यूजुअल फिर थी क्योंकि इस मौसम में ऐसे ही होता है। ये रहा जी स्टाफ रूम का हाल। और पहले तो मैंने यहाँ बैठ के लेक्चर प्रिपेयर किया क्योंकि मेरे पहले लेक्चर्स फ्री थे। उसके बाद मुझे किसी काम से एडमिन जाना पड़ा, तो मुझे यहाँ ये फ़र्स्ट एड किट मिली। इससे रिलेटेड मैं ये कहना चाहूँगी कि हर कॉलेज में, हर इदारे में ये ज़रूर होनी चाहिए, ताकि बच्चों को अगर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फ़ेस करनी पड़े, यानी उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, कोई इंजरी हो जाती है, तो फ़ौरन उनकी मदद की जा सके और बच्चों को कोई नुकसान ना पहुँचे। हर इदारे को ये मस्ट अपने पास रखनी चाहिए। ये फ़र्स्ट एड किट है और ये हर इदारे में होनी चाहिए। मेरा सजेशन ये है, बाकी आप लोगों का क्या सजेशन है आप लोग बताएँ। उसके बाद मुझे कुछ पिक्चर्स चाहिए थी, जो हमारी इवेंट हुआ था 14 अगस्त का, वो अभी तक मुझे नहीं रिसीव हुई थी, तो मैंने उनसे कहा कि पहले काइंडली मुझे वो सेंड कर दें। वो सेंड नहीं हो रही थी। उसके बाद मैं वापस आ गई और ये बुक है हमारी, एक बहुत ही अच्छी कोलीग हैं, मतलब अच्छी नहीं मैं कहूँगी, टैलेंटेड हैं। उन्होंने ये बुक पब्लिश करवाई है, तो ये ग्रामर की बुक है और बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें ग्रामर की ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ मौजूद है। इसके कुछ पेजेस मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, बच्चे जो हैं ऐसे ईज़िली अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं क्योंकि बहुत कलरफुल सी बुक है। तो मस्ट आप इसको रीड करें, अगर आपको चाहिए तो आप मेरे से रब्ता करें। उसके बाद ये मैम जो है ना, किसी इंटरव्यू पे जा रही थी, अल्लाह ताला इनको कामयाब करें, ये इनका थीसिस है, तो मैंने कहा एक नज़र थीसिस भी देख लूँ। उसके बाद मैं क्लास लेने गई, तो मुझे वहाँ पे स्टूडेंट्स जो कि बड़े बच्चे, उन्होंने मुझे चना पकौड़ा दिया। इसमें चने नाम की कोई चीज़ थी। उसके बाद मैं घर वापस आ गई। रास्ते में ये देखें जी मैंने क्या कैप्चर किया है, पाकिस्तान का झंडा, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। उसके बाद घर आ गई, घर आते साथ फ़ौरन जो मेरे माइंड में था वो ये था कि जल्दी से ना खाना बनाना है, क्योंकि ना अंकल ने कहीं जाना था। तो मैंने जल्दी-जल्दी रोटियाँ बनाई, डोंट नो कैसे बनाई, पर ये बन गई। मेरी जो सासू माँ है ना, उनकी तबीयत ख़राब है, तो उनके लिए दुआ करें अल्लाह ताला उनको सेहत दे। तो मुझे ये जल्दी-जल्दी काम करना पड़ा। मैं उन जितनी एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने ये कर लिया। खाना वगैरह सर्व करने के बाद अंकल तो चले गए, बाकी अब ये सोचना था कि हम क्या पकाएँगे। तो यहाँ पे करेलों का फ़ैसला हुआ। कुछ लोग भी करेलों की तरह होते हैं, आपके यहाँ ऐसे लोग हैं या नहीं, आप मुझे बताएँगे। वैसे करेले देख के मुझे याद आ गया। उसके बाद हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद बर्तनों की फ़ौज हमेशा की तरह इकट्ठी हो जाती है। वो बर्तन धोने के बाद मैंने सोचा कि अब मुझे सो जाना चाहिए। आज की रूटीन इतनी ही। आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएँ। अल्लाह हाफ़िज़।